जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास अर्थव्यवस्था पर होने वाली है। आज की क्लास के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज की क्लास कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। या फिर ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन सी, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व। या फिर ऑप्शन डी, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ऑप्शन ए, पिछड़े राष्ट्र के रूप में। ऑप्शन बी, विकसित राष्ट्र के रूप में। ऑप्शन सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। या फिर ऑप्शन डी, अर्धविकसित राष्ट्र के रूप में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि विकासशील राष्ट्र के रूप में। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन बी, द्वितीयक क्षेत्र। ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। या फिर ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति पूर्णतः नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। ऑप्शन सी, केवल निर्यात होता है। या फिर ऑप्शन डी, न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। ऑप्शन ए, 48%। ऑप्शन बी, 50%। ऑप्शन सी, 54%। या फिर ऑप्शन डी, 64%। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 54%। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ऑप्शन ए, तकनीकी बेरोजगारी। ऑप्शन बी, चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन सी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। या फिर ऑप्शन डी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। ऑप्शन ए, नीति आयोग। ऑप्शन बी, वित्त आयोग। ऑप्शन सी, एनएसएसओ। या फिर ऑप्शन डी, यूएनओ।
तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि NSSO, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों एक बार फिर बता देता हूँ, NSSO की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ऑप्शन ए ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, ऑप्शन बी चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन सी संरचनात्मक बेरोजगारी, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि ये सभी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी खुली बेरोजगारी, ऑप्शन सी अदृश्य बेरोजगारी, या ऑप्शन डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अदृश्य बेरोजगारी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, या ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि ये सभी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। परिच्छन बेरोजगारी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, ऑप्शन बी पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, ऑप्शन सी विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, या फिर ऑप्शन डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ऑप्शन ए ग्रामीण बेरोजगारी, ऑप्शन बी शहरी बेरोजगारी, ऑप्शन सी शिक्षित बेरोजगारी, या ऑप्शन डी खुली बेरोजगारी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पटना, या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि हैदराबाद में। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। ऑप्शन ए अपस्फीति की अवस्था, ऑप्शन बी भारी उद्योग की अभिनति, ऑप्शन सी कच्चे माल की कमी, या ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पाद क्षमता।
तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था का एकीकरण। ऑप्शन बी, वित्तीय बाजार का एकीकरण। ऑप्शन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण कितना है? ऑप्शन ए 2000 कैलोरी। ऑप्शन बी 2100 कैलोरी। ऑप्शन सी 2300 कैलोरी या फिर ऑप्शन डी 2500 कैलोरी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 2100 कैलोरी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो कि नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर ऑप्शन डी, विश्व बैंक। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए, डाडेकर एवं रथ। ऑप्शन बी, एस मिन्हास। ऑप्शन सी, डी लाकड़ावाला या फिर ऑप्शन डी, के वर्धन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि डी लाकड़ावाला। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। इसी के साथ धन्यवाद।